लाडली बहन को 2100 रुपये तुरंत दिए जाएं। राष्ट्रीय भीमसेना चीफ आर पांडियन की सरकार से मांग। राष्ट्रीय भीमसेना चीफ आर पांडियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से कुछ मांगें की हैं और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो राष्ट्रीय भीमसेना की ओर से राज्य भर में आंदोलन चलाया जाएगा। आइए उन्हीं से सुनते हैं कि क्या है उनकी मांगें। आज की पत्रकार परिषद मैंने इसलिए बुलाई और आप लोग सब आए, तो उसका धन्यवाद। वह बहुत संख्या सब पत्रकार लोग आए, सबको धन्यवाद और सबको गुड़ी पड़वा की शुभेच्छा। और आज का जो पत्रकार परिषद है इसमें 3-4 प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो लाड़की बहन योजना के जो एक मुद्दा है, दूसरा हमारा मुंबई जो मुंबई अधिनियम 55-56-57 जो तड़ीपार का जो बोलते कलम, उसको रद्द करने के लिए मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है, जो 2001 में जो गैजेट हुआ है और हमें आरक्षण मिला, लेकिन आज तक उसका मतलब उसका रूल नहीं बना, रूल बुक नहीं बना। इस 3 प्रमुख मुद्दे पे मैंने मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसके जो जो होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने इसके बारे में जो महाराष्ट्र के आईजी है उससे मतलब वार्तालाप की कि भाई इसके बारे में, इस कानून के बारे में डिटेल दो, ऐसा। और मैंने जो पुलिस जो अधीक्षक है उनके पास जाके मिला भी हूँ और उनको समझाया, पर जो मेरे जब आपको समझा रहा हूँ। पर इस मुद्दे को मतलब ये जो कलम है ना, ये मतलब के लोगों के हित के नहीं है और ये जो मतलब के लोगों को और क्रिमिनल बनाने जैसा है। इसके अंदर कैसा होता है कि समझो एक आदमी को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, फिर वो आदमी यहाँ से जाने, पहले उस जमाने में ठीक था, इस जमाने में अगर आदमी जाता है, कुछ तो क्रिमिनल होते हैं, तो उनको कैसा होता है, उन लोग उस जगह उस नए शहर में जाके वहां पर क्रिमिनल से मिलते हैं और हार्डकोर क्रिमिनल बनते हैं और उधर कुछ करते कांड तो नजर नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि उनके इधर उधर लोकल में उसका रिकॉर्ड ही नहीं रहता, ऐसा। और उन लोग जो तड़ीपार करते, तड़ीपार का भी नियम है कि उसको तड़ीपार किया तो उसका रहने की जगह है क्या, कुछ किसके पास रहेगा, ये सब देखना चाहिए। कुछ भी देखा नहीं जाता, उसका पूरा मतलब नियम का उल्लंघन करके सिर्फ बस आप तड़ीपार हो गए, आप चले जाओ। आपने देखा होगा जो मुंबई पुलिस अधिनियम 1950 है, वो जो है उसके अंदर ऐसा है ना कि ये जो कलम जो है 55-56-57, ये ब्रिटिश कालीन कलम है। इसके अंदर ऐसा होता है इस कलम में कि कोई भी, अभी हमने ज्यादातर पीड़ित हमारे समाज के दलित और मुस्लिम जो अल्पसंख्यक वो पीड़ित है, तो मुद्दा ऐसा होता है इसमें पुलिस क्या करती है कि किसी भी जैसे उनका कोई मतलब मतलब कि जो एरिया कोई कार्यकर्ता होता है जो एक्टिव होता है, इनको मतलब उनके हर चीज में अंकुश लगाता है या कुछ है छोटी मोटी अगर कुछ होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग के ऊपर जो रिकॉर्ड निकाल के जूना पुराना रिकॉर्ड निकाल के उसके अंदर क्या करते हैं ये लोग, दो विटनेस मतलब ऑन कैमरा विटनेस बोलते हैं, ऑन कैमरा विटनेस ऐसा लेते हैं कि इसने इनसे 5,000 मांगा, इसने 10,000 मांगा, ऐसा बोल के लोग प्रपोजल डालते और ऐसे लोग को लोग एक्सटेंड करते, मतलब इन लोग अपना रास्ता साफ करते या कभी पैसे लेके भी इन लोग करते। लेकिन वो जो अधिनियम में जो जो विटनेस इन लोग लेते हैं, 2 विटनेस लेते हैं, ऑन कैमरा लेते हैं, उसको इन लोग ना जब डीसीपी के सामने केस चलता है तो ट्रायलेबल नहीं बोलते। तो जो अगर अगर आपके खिलाफ विटनेस है तो उसको ट्रायलेबल होना चाहिए, तो जो विटनेस एक्ट का रूल है। हाईकोर्ट ने इस बारे में पहले भी बहुत बार मतलब इनको मतलब ये दिया है कि ये जो मुद्दा है जो विटनेस को ट्रायल करने देना चाहिए, इसके लिए जब इन लोग तड़ीपार करते हैं तो हाईकोर्ट में जाके ज्यादातर मुद्दा कैंसिल हो जाता है। खाली बॉडी ऑफेंस रहेगा या कोई गुंडा रहेगा, बहुत बड़ा गुंडा, नामचीन गुंडा रहेगा, ऐसे लोग का मतलब अप्लीकेबल रहता है। बाकी सबका ऐसा होता है कि जैसे ही इधर ऑर्डर होता है तो 6-7 महीने के अंदर कैंसिल हो जाता है। और उसके लिए भी आप देखना वो जो 55-56-57 ये जो कलम है, सेक्शन है मुंबई पुलिस एक्ट अधिनियम का, उसके लिए जो इन्होंने जो कोकन कमिश्नर रखा है, वो अगर आपने फाइल डाला तो कम से कम 6-7 महीना तो डेट ही नहीं मिलता है पहले वहां पर। तो मतलब आदमी को हरास करना हो तो पुलिस के लिए, ये पुलिस पैसा लेके भी करती है, कितने बार खुद का जो पर्सनल गुस्सा होता है उसने निकालती है। तो मेरा बोलना है कि जो 55-56-57 है इसको मतलब अमेंड करना चाहिए, उसको रद्द करना चाहिए। उसकी जगह पे जो सोसाइटी में ऐसे लोग जो है जिसका मतलब जो मतलब कि ऐसा क्राइम करते हैं कुछ करते हैं, उसको सुधारना होना चाहिए, उसको चेंजेस आने चाहिए, उसको कुछ काउंसलिंग करना चाहिए, ऐसा होना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो अगर अधिनियम मेंटेन करते हैं तो ये जो विटनेस इन लोग रहते हैं उनको एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए डीसीपी के सामने। नहीं तो ऐसा किसी का भी कोई भी आदमी, जैसे मैं हूँ या किसी का है, आप ऑन कैमरा ले लो कि 5,000 मांगा और उसका दिखाएंगे ही नहीं और लास्ट तक शो ही नहीं करेंगे, तो विटनेस अगर हम लोग एग्जामिन नहीं कर पाएंगे तो सच है झूठ कैसे मालूम पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं वो विटनेस एक्ट का भी उसमें उल्लंघन है और पुलिस इस कलम का मनमानी प्रयोग करती है। मतलब अगर को किसको हटाना है अपने 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 एरिया से या मुंबई से बाहर भगाना, किसी कार्यकर्ता को या किसी मतलब एक छोटा मोटा जो बॉडी ऑफेंस भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर आंदोलन मोर्चा किया है तो आपको आंदोलन मोर्चा में राइटिंग का केस लग जाता है, तो राइटिंग का केस भी है तो उसको तड़ीपार कर देंगे। हमने मुंबई पुलिस ने हमने पूरे जितने भी 40 अधीक्षक थे और न्याय विधि विभाग है जो मतलब इस चीज के लिए विचार करते हैं, उन सबको लेटर दिया है और हमने पूरे महाराष्ट्र में
कम से कम नहीं बोल के भी 30 से ज्यादा जिले में हमने उसका मतलब पोस्टर कटआउट लगाया है और लोगों को जन जागृति इस कलम के खिलाफ जन जागृति की है और बहुत काफी विक्टिम है इस चीज के लिए। तो उन सब लोग से हमारा अप्रोच है, उनका एप्लीकेशन है हमारे पास, तो वो हिसाब से फिर विचार करके ही हमने इस पे कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जन जागृति करने का काम चालू किया आपके माध्यम से और इस कलम के जो नेगेटिव फैक्ट है वो आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोग क्या करें, मोस्टली देखो धरना आंदोलन मोर्चा या हम लोग देखेंगे कि अभी तो जन जागृति पूरे महाराष्ट्र में की, फिर से एक बार हम लोग सरकार को जगाएंगे, अगर नहीं जागेगी तो फिर हम लोग उसका उपोषण या जो भी तीव्र आंदोलन करने की कोशिश करें। तो आरक्षण का मुद्दा ऐसा है कि 2001 में एक ना रूल बना था SC ST का इसका, कि हमको आरक्षण दिया, लेकिन वो आरक्षण देने के बाद ऐसा हुआ कि उसको है ना चैलेंज किया अपना मतलब जॉब में प्रमोशन, मतलब SC ST को जॉब में प्रमोशन का मुद्दे को मतलब चैलेंज हुआ इधर अपने हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, उसको मतलब खारिज किया। गवर्नमेंट ने रूल अधिनियम बनाया और इसको मतलब ये किया, तो हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 20 साल से मैटर पेंडिंग है। उसके अंदर मतलब जो प्रमोशन में आरक्षण जो मिलना चाहिए वो मुद्दे के लिए उधर गया है, उधर पेंडिंग है। लेकिन बाकी जो चीज है SC ST का समाज का जो मिलना चाहिए वो उस एक मुद्दे के लिए सुप्रीम कोर्ट में उसमें रुका के रखा है। तो उसके लिए पूरा मतलब वो अधिनियम ही बनानी, मतलब 20 साल हो गए, 20 साल 20 ईयर्स। तो रूल बुक बनना चाहिए, मतलब आपको आरक्षण दे दिया पर रूल बुक नहीं है। हमने इसके बारे में पूरे जो होम सेक्रेटरी और SC ST कमीशन के पास भी हमने गए और उधर फाइल किया SC ST कमीशन के पास ये मुद्दे के बारे में। उन्होंने भी ऑर्डर दिया है कि भाई जो आरक्षण का मुद्दा है इसको इम्प्लीमेंटेशन करो, पर अपनी जो सरकार है ये उदासीन है, ये उसमें रूल बुक बनाना नहीं चाहती है, क्योंकि उससे मतलब हमारा फायदा होगा, हमारे समाज का, तो उसके वो देना नहीं चाह रही ना, इसको ठंडे बस्ते में डालकर रख रहे। मैं बोल रहा हूँ ये जानबूझकर हो रहा है हमारे साथ, ये जो अत्याचार ये अन्याय हो रहा है, हमको रूल बुक के सबसे रूल नहीं मिल रहा है, क्योंकि इससे हमारा मतलब उद्धार होगा, हमको उसका फायदा पहुंचेगा। इसकी वजह से खाली दिखाने के लिए सब मराठा का आरक्षण दे रहे, फिर वो स्टे नहीं हो चल नहीं पा रहा है। वैसा उसी तरह हमको भी उन्होंने आरक्षण दिया है, लेकिन उसका कोई मतलब रूल बुक नहीं बना है और कुछ नहीं बना, मतलब ये सरकार मतलब नहीं चाहती, ऐसा मेरा बोलना है। पिछले टर्म से देखो, पहले हाईकोर्ट में मतलब एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट ही गई है सुप्रीम कोर्ट उसको ये करने के लिए, लेकिन वहां पर पेंडिंग 14 साल से 14 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी इतने बड़े समाज का मुद्दा। जो अधिनियम 2001 में जो नियम बना और 2004 में का जो मतलब ये अधिनियम, उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं, जो ऑलरेडी 2004 में हमको आरक्षण दे दिया है। इस योजना में ऐसा हुआ कि लोगों ने, जैसा जब इलेक्शन पीरियड नजदीक आया तो शिंदे साहब ने क्या किया, तुरंत ही मतलब उन्होंने बताया कि 2100 रुपए हम देंगे। वो 2100 रुपए देने के बोलने के घोषणा की वजह से लोगों ने, जो महिलाओं ने, जो अपनी बहनें हैं, उन्होंने उत्साह होकर उन्होंने वोट भर भर के दिया। आपने देखा होगा वो शिंदे साहब को जो मतलब जो पार्टी है, जो मतलब आपने देखा तो विभाजित किया पार्टी, उसको डायरेक्ट 80 लड़ते डायरेक्ट 60 सीट, तो 60 सीट क्यों मिली कि हमारी बहनों ने वोट डाला कि 2100 रुपए मिलेंगे इसके लिए। लेकिन उन्होंने अभी पिछले सरकार बनके 4 महीना हो गया, अब तक उन्होंने कोई मतलब उसके बारे में ये नहीं किया, खाली घोषणा कर रहे हैं, देंगे कब ये पता नहीं। वो कैसा है, पहले उन्होंने मतलब वोट जीत के आने के लिए पहले उन्होंने ये सब रूल बुक बनाए नहीं, जब अभी दे दिया, अब जीत गए तो अभी उन्होंने मतलब काटना चालू किया, छाटना चालू किया। इनके फंड नहीं होगा, जब फंड का प्रोविजन नहीं कर पा रहे, इसके लिए अभी उन्होंने निकाला, नया रूल निकाला कि भाई इसका अगर गाड़ी है, इसके पास ये है, इसके पास वो, तो उसको मतलब छाटनी करो। ये मतलब पहले करना चाहिए था ना, इम्प्लीमेंटेशन से पहले का, अभी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मेरा बोलना है कि जो भी हमारी बहनें हैं, चाहे अमीर वगैरह, उनको अधिकार नहीं किया है तो उनको भी मिलना चाहिए मेरा। देखो कुछ चीज ऐसा है, इस बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि अभी अपने मुद्दे से बाहर जा रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ चीज है जो फैसिलिटी है, वो लोग सेवक है, लोगों ने चुन के दिया, तो उसको थोड़ा बहुत फैसिलिटी मिलना चाहिए, जो उसका खर्चा मतलब उसके जेब से ना। देखो फिलहाल अभी हमारा मुद्दा ये है कि जो अभी सरकार अभी आई है, जो बोलकर तो 2100 रुपया देने का वादा किया, उस 2100 रुपया हमको मिलना चाहिए, हमारी बहनों को मिलना चाहिए, ये हमारा मांग है। अगर वो उस चीज को लोग अगर लंबा खींचते हैं तो हम लोग उसके लिए हम लोग आंदोलन मोर्चा करेंगे, हम लोग घेराव करेंगे मंत्रालय पे, ऐसा हमारा बोलना। देखो लाड़का भाव मतलब मैं तो चाहता हूँ जैसे लाड़की बहन योजना है, ऐसा हमारे बेरोजगार भत्ता है हमारे पास, या हमारे जो बच्चे हैं, जो यंग जो जनरेशन 10th है 12th पास है, ऐसे लोग को लोन मिलना चाहिए विदाउट गारंटर, और 6% या छोटे इसमें, जिससे उन लोग अगर वो लोग उद्योग करते हैं छोटा मोटा, तो हो सकता है उसमें से 50% लोग मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाए। तो क्या फंडिंग की वजह से बहुत लोग नहीं कर पाते। मेरा बोलना है कि 5 लाख से 25 लाख तक की मदद, मतलब हमको ना, लड़कों को तुम भले आप बेरोजगार भत्ता मत दो, पर लेकिन लोन का प्रोविजन करो,
कि सबको लोन मिले, जिससे वो इजी लोन मिले, इजी गारंटर दो और कोलेटरल दो, ये सब नहीं। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से उसको वेरीफाई करके लोकल है अपना वो भी पुत्र है, तो उसको 5 से 25 लाख तक की उसकी कोई प्रपोजल पे तातड़ी की मतलब लोगों को लोन देना चाहिए, जिससे मतलब हमारा इकोनॉमी भी बढ़ेगा और जो बेरोजगार लड़के हैं उनको एक चांस मिलेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये जो शिक्षा है और अपना जो दवा है, तो अभी प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ चुके हैं और लोग भी क्या था, अभी जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता लोग हैं या कुछ बीमार पड़ते तो लोग बीच कैंडी जाते हैं। अगर वो अपने खुद के ही बनाए हुए अगर हॉस्पिटल में जाएंगे शताब्दी है या साइन में, तो वहां पर उनको मालूम पड़ेगा उधर के लोगों के साथ क्या सुख सुविधा की कमी है क्या नहीं है। और ज्यादा लोग हम लोग यूज करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली उनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। कुछ लोग उसमें जागरूक आवाज उठाएंगे जो अगर को सेवा नहीं मिली। अभी अब बहुत गरीब तबके का आदमी जाता है तो वो बेचारा शोषित होता है और वो डरा हुआ रहता है, उसको कुछ भी तो उनको बात करने का आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जो वार्ड बॉय और जो नर्स बात ऐसा करती है जैसे हम लोग इंसान ही नहीं, जैसे कुत्ते ऐसे बात करते, तो फिर वो क्या करे। सही बात है। अभी अगर अगर नहीं देंगे तो इसको इलेक्शन जुमले में ही गिनेंगे ना। अभी अगर वो दे ही नहीं रहे, देने को 4 महीना लगा रहे हो, तो बोले थे हम आते ही दे देंगे, तो दे नहीं रहे। तो अभी हमको तो जब तक अगर नहीं मिलता तब तो तुमको इलेक्शन जुमला ही लगेगा ना। गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल में अगर अगर इलाज बराबर नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है, क्योंकि वहां पर अच्छे लोग नहीं जा रहे। हम जैसे जो तबके के लोग जा नहीं रहे, हम जैसे लोग अगर उसका यूज करने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिक इनको ना अच्छी सुविधा अच्छी फैसिलिटी देनी पड़ेगी और मतलब करना ही मजबूर करना पड़ेगा। अगर एक मिनिस्टर अगर चले जाए, अगर एडमिट हो जाए बीएमसी में, तो कितना चीज चेंज हो जाएंगे। आपने देखा साफ सफाई ये वो क्लिनिक क्यों, क्योंकि वो मिनिस्टर आया ऐसा। तो मेरा बोलने का मतलब पहली बात, जो सरकारी जो तबके के लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर है, ये सब लोग ने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना ही नहीं चाहिए। इन्होंने अपने सरकारी हॉस्पिटल, उनको अपने हॉस्पिटल पे भरोसा नहीं। तो ये अगर अगर वो खुद जाएंगे तो वहां पर ऑटोमेटिक अच्छी ट्रीटमेंट्स या अच्छा कुछ जो है अच्छे डॉक्टर्स ये सब आना पड़ेगा, मतलब लाएंगे, सिस्टम को लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद अपना इलाज वहां पर कर रहे हैं। जाओगे तो ज्यादातर हमारे इंडियन डॉक्टर्स ही है, जितने अच्छे अच्छे पोजिशन पे सब इंडियन डॉक्टर थे। पर उनको यहाँ पर जो है जो टैक्सेशन पॉलिसीज है और जो उनको जो फैसिलिटीज है और महंगाई कितना हो गया हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, मतलब अगर वो जगह अगर सरकार अनुदान करे या और टैक्सेशन जो मशीनरीज है ये सब पे अगर टैक्स हटा दे। आप सिटी स्कैन मशीन लाने जाओगे या कोई मशीन लाने, फिर इतना टैक्स है कि आदमी मतलब कि वो मजबूर क्या डॉक्टर करेगा। तो उसकी वजह से ऐसा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट करना मतलब उनको खुद को ट्रीटमेंट करने के लिए जो खर्चा आ रहा है आ रहा है वो इधर रिकवर नहीं कर पाते, तो ऐसे लोग क्या बाहर चले जाते हैं और वहां पर जाके अपने को तो उनकी गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है, अच्छा सैलरी देती है सब, तो उसके लिए वहां पर जाके लोग प्रैक्टिस करते। तो सबसे पहला ये जो तीनों मुद्दे हैं इसके ऊपर जो पहले जो लेटरिंग करना है, हमने सब जगह लेटरिंग किया, कमीशन में भी हमने फाइल किया है और हमारा वो चल रहा है डे टू डे। प्लस हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण का मुद्दा जिसके अंदर जो मैटर पेंडिंग है, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को तो फडणवीस जी को बोलना चाहूंगा, ये तो मिला हुआ आरक्षण है, इसका रूल बुक बनाना है। तो खाली आपको सिर्फ वो जो आरक्षण में जो प्रमोशन है उसको सिर्फ सेटल करना है। बाकी तो अगर वो नहीं हो रहा है तो ठीक है, पर बाकी जो रूल बुक है वो बना के हम लोग को न्याय दे, हमारा को जो आरक्षण मिला उसका पूरा ये मिले। अगर नहीं सब करती है सरकार तो हम लोग अभी तो जन जागृति कर रहे हैं, फिर हम लोग चक्का जाम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इनका मतलब पूरा मतलब स्टेट को रुकाने की कोशिश करें।